दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोट, शांतिपूर्ण हुआ मतदान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में कई दिनों तक चले प्रचार अभियान के बाद आज असेंबली चुनाव के लिए वोट डाले गए। इसके लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। चुनाव के बाद अब 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है। कर्नाटक में आज असेंबली चुनाव के लिए वोट डाले गए। वहां पर 224 सीटों के लिए कुल 2615 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि अब नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी धनबल से जीतना चाहती है चुनाव। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब मतदान खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा धनबल के जरिए विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसके पास में लोगों को दिखाने के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं है। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ में राज्य की सत्ता में लौटने का भरोसा जताया है। हावेरी जिले के सरकारी स्कूल में वोट डालने के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे। बसवराज बोम्मई लगातार चौथी बार सिग्गांव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतेगी और उसे आसानी से पूर्ण बहुमत मिलेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 135 सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में कहा कि लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने वाली और विकास करने वाली सरकार आए, इसीलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 135 सीटें जीतेगी और कर्नाटक में सरकार बनाएगी। तो वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने रामनगर में वोट डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने कितनी राशि का निवेश किया है, ये सब बातें सभी जानते हैं। सिर्फ भाजपा को ही नहीं, बल्कि मैं हर पार्टी को दोष दूंगा। हर बार हम निष्पक्ष चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन केवल कागजों में इसकी घोषणा की जाती है, जमीनी हकीकत अलग है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 135 सीटें जीतेगी और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस पार्टी 141 सीटें जीतकर बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने रामनगर में कहा कि पिछली बार मोदी जी ने सभी मतदाताओं से कहा था कि वोट डालने से पहले आप अपना गैस सिलेंडर देखें, नमस्कार करें और फिर जाएं। इस बार मैं भी कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री के अनुरोध और सलाह के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमत देकर ही वोट करें। उन्होंने कहा कि आज मतदाताओं के पास में एक बड़ा अवसर है और वे बदलाव के लिए मतदान करेंगे। वे एक प्रगतिशील, वैश्विक और विकसित कर्नाटक के लिए मतदान करेंगे। मुझे यकीन है कि वे बदलाव के लिए मतदान करेंगे और कांग्रेस पार्टी को 141 सीटें देंगे। डीके शिव कुमार ने कहा कि निर्मला सीतारमण इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पहले उन्हें राज्य की मदद करने दें। एक बार भी उन्होंने राज्य की मदद नहीं की और उनके कार्यकाल में सभी लोग भुखमरी में हैं। मुझे लगता है कि वे अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। डीके शिव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी 141 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा ऐलान। बोले लोग डबल इंजन सरकार को लाने में दिखा रहे दिलचस्पी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी ने हुबली के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। उन्होंने कहा कि हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। मुझे बेहद खुशी है कि लोग लोकतंत्र के इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। लोग भाजपा की डबल इंजन सरकार लाने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में लोगों को वोट डालने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि विजेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही आगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हम अपने वॉर रूम से सभी निर्वाचन क्षेत्रों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जबरदस्त प्रतिक्रिया ये मिली है कि कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियों ने मतदाताओं को काफी उत्साहित किया है और मतदाताओं ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान किया है। कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, जेडीएस के साथ चुनाव के बाद गठबंधन पर कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस पार्टी अपने दम पर कर्नाटक में बनाएगी सरकार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए जनता ने बढ़ चढ़कर अपनी ताकत के साथ चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदान किया। कर्नाटक के दिग्गज नेताओं ने भी अपना अपना वोट डालने के साथ मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक रहने का आग्रह किया था। इस बीच जेडीएस के साथ साथ चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि कोई भी संभावना नहीं है, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर टिप्पणी की जा चुकी है। अब मुद्दा बेरोजगारी का है, गुड गवर्नेंस का है और बढ़ती महंगाई का है। डीके शिव कुमार ने चुनाव के बाद गठबंधन के कयास पर साफ कर दिया है कि पार्टी के किसी के साथ भी जाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार ने वोट डालने के बाद चलाया ऑटो रिक्शा। बोले देश में भी 2024 में बनाएंगे सरकार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। इसी क्रम में कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा में वोट डाला। इसके बाद उन्हें ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखा गया। ऑटो रिक्शा में उनके साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। शिव कुमार ने लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि याद रखें कि आपके वोट में हमारे राज्य के भविष्य को फिर से लिखने की शक्ति है। प्रगति और भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य के लिए अपना वोट डालें। अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा में वोट डालने के बाद डीके शिव कुमार ने ऑटो रिक्शा भी चलाया। इस दौरान उनके बगल में सवारी के रूप में एक महिला भी बैठी थी। वहीं कुछ पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता पीछे की सीट पर बैठे थे। इसके अलावा कई अन्य ऑटो रिक्शा के साथ चल रहे थे। डीके शिव कुमार ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम 2023 में कर्नाटक में और 2024 में देश में सरकार बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी डाला वोट। बजरंग दल विवाद पर कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस वाले चुनावी समय में बनते हैं भक्त। ये आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के चुनावी वादे को घोषणा पत्र में शामिल करने को बेवकूफी का उदाहरण बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि कांग्रेस वाले चुनावी समय में भक्त बनते हैं। वोट डालने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हमेशा बजरंग बली की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव के वक्त में भक्त बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक हनुमान जी की जन्मस्थली है। इस बारे में बजरंग दल पर प्रतिबंध उनके किसी नेता ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है, बल्कि उन्होंने इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग चुनाव के समय में ही भक्त बनते हैं। आपको बता दें कि सभी दलों ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। बड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले देश में यदि कुछ अच्छा होता है तो वो लोग देखना नहीं चाहते। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में कुछ लोग इतनी नकारात्मकता से भरे हैं कि वो कुछ भी अच्छा होता हुआ देखना नहीं चाहते। जो लोग कदम कदम पर हर चीज को वोट की तराजू से तोलते हैं, वे कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री राजस्थान के नाथ द्वारा में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अगली बड़ी खबर, जब मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को बताया दोस्त, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले हम दुश्मन नहीं, बस विचारों की लड़ाई है। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के दौरान उनकी उपस्थिति में कहा कि लोकतंत्र की खासियत है कि इसमें कोई दुश्मनी नहीं होती है, ये विचारधारा की लड़ाई है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देश में लोगों के बीच में शांति और सद्भाव होना चाहिए। राजस्थान के नाथ द्वारा में आयोजित समारोह में अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष के बिना सरकार नहीं होती, इसीलिए विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि एक बार मॉब लिंचिंग की घटना हो गई थी, उस समय पीएम नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि ऐसे करने वाले लोग असामाजिक तत्व हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि वो ही भावना हम सब की ही होनी चाहिए, हम सब मिलकर चलेंगे तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा विकास को रोकती है। अशोक गहलोत ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राजस्थान की विकास यात्रा का जिक्र किया और कुछ मांगों को भी गिनाया। इस दौरान मौजूद लोगों ने जमकर पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
अगली बड़ी खबर, पुलिस जांच में कर रही देरी, पहलवानों की याचिका पर राज्य एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों की तरफ से दायर उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच में देरी का आरोप लगाया गया है। पहलवानों ने राज्य एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की निगरानी के लिए धारा 156(3) के तहत शिकायत दायर की है। याचिका में नाबालिग पीड़िता और अन्य के बयान को जल्द दर्ज कराने की मांग के साथ ही कहा गया है कि पुलिस जांच को लंबा खींच रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दलील सुनने के बाद पहलवानों से कहा कि पहले एफआईआर की कॉपी रिकॉर्ड पर रखिए, उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। इस पर पहलवानों के वकील ने कहा कि हम थोड़ी देर में एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जमा करा देंगे। बाद में राज्य एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय कर दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 मई को होगी। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बोला जबरदस्त हमला। बोले धीरेन्द्र शास्त्री कायर और देशद्रोही हैं, वो हिंदू और मुस्लिमों को लड़वा रहे हैं। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बिहार यात्रा को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल धीरेन्द्र शास्त्री का पुरजोर विरोध कर रही है। बागेश्वर सरकार के खिलाफ विरोध का मोर्चा तेज प्रताप यादव ने संभाला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बागेश्वर बाबा रोजाना अपने आदमियों को माफी मांगने के लिए बिहार भेज रहे हैं। बागेश्वर बाबा कायर हैं और देशद्रोही हैं, वो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को पटना में दरबार लगाने वाले हैं। 13 मई से 17 मई के बीच में वे पटना में भागवत कथा कहने वाले हैं। उनके इस कार्यक्रम को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार और भाजपा के बीच में सियासी जंग छिड़ गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है या एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।